दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैल रहा है और बल्कि पाकिस्तान में 9 मई के बाद से जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, लोगों का मेलजोल बढ़ा है, मार्केटों में रश देखा गया है, पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है, उसके बाद से ये बात हकीकत है कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। ना ही सिर्फ केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है और जो अमवात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 22,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,734 पेशेंट्स कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए, यानी कि शरह अभी भी 21% है। और पिछले 10 दिन का डेटा हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें लगातार जो शरह है पॉजिटिव केसेस की वो 20% से ज़्यादा आ रही है। कल एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, 97 कल लोग जाँ बाक हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और अब जो टोटल अमवात हैं वो 1935 हो चुकी हैं। आज असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में 1900 अमवात हुई हैं 100 दिन के अंदर, और उनका कहना था कि ये बीमारी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मोहलिक साबित नहीं हुई है। अगर आप किसी एक जान की हवाले से बात कीजिए, पाकिस्तान में जो केसेस की शरह बढ़ रही है या अमवात की शरह बढ़ी है, उस हिसाब से देखें तो यकीनन पाकिस्तान में अमवात ज़्यादा हो रही है पहले के मुकाबले में। एक जान जाना यकीनन ये भी बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो शायद असद उमर साहब की बात दुरुस्त नज़र आती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में जो अमवात हुई हैं वो एक दिन में 2-2 हज़ार लोग भी वहाँ पर जाँ बाक हुए थे इस बीमारी से, जो कि पाकिस्तान में नहीं देखा गया है। लेकिन जो ट्रेंड है वो ख़तरनाक है। वो इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि पिछले 20 दिन में अगर आप देखें तो अमवात की शरह पाकिस्तान में बढ़ती रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हम कोशिश कर रहे थे कि ये मर्ज ज़्यादा ना फैले, सिंध की हद तक, अपने सूबे की हद तक हमने कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी कोशिशों को सबोटाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस वायरस को ज़बरदस्ती फैलाया गया है। हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ज़बरदस्ती फैलाया गया। जो अमल, जो स्टेप्स सारे पाकिस्तान में, सारे सूबे में अपने तौर पे कम वसाइल से कोशिश कर रहे थे कि इसकी फैलाव को रोका जाए, हमारा ये कोशिश सैबोटाज ज़बरदस्ती करवाया गया। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं हूं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा डेली मोर्टेलिटी रेट भारत से आगे है? मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान में जितने कोरोना वायरस के विक्टिम्स हैं उतने चाइना में भी नहीं है? किसी को तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब अवाम को ना सिर्फ सेहत और ज़िंदगी को ख़तरा में डाला है, मगर उनका मुआशी सूरत हाल को तबाह कर दिया है, और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब वफाकी हुकूमत की तरफ से वल्गारा जाता है तो हमारे यहाँ लोग मुश्तिल हो जाते हैं, अस्पतालों पर हमला होता है, डॉक्टर्स और नर्सेस पर हमला होता है, इसकी जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत पे आती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केसेस की तादाद बढ़ी तो हमें कुछ एरियाज़ को बंद करना पड़ेगा और मुमकिन है कि हमें एक सख्त लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाना पड़े। मैं इस हथियार को बिल्कुल एज एन वी नॉट रेडी टू कम्प्लीटली लीव दिस टूल। एक तो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हेल्थ कैपेसिटी में इजाफा करना, मैसेजिंग कैपेसिटी में, अवेयरनेस कैंपेन में इजाफा करना, वो तो हमारा स्ट्रैटेजी और कंपोनेंट का हिस्सा है। और जहाँ तक हमारा लॉकडाउन की बात है, वो फेजेस, जोन्स और फिर कंप्लीट लॉकडाउन, सारे ऑप्शंस सिंध हुकूमत के पास है। सारे ऑप्शन सिंध हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं, ये बात मुमकिन नहीं है। अब हमने आगे जाना है। ये इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है ये जो SOPs के ऊपर लोगों को अमल करवाना, क्योंकि लॉकडाउन के वापस नहीं हम जा सकते वहाँ। ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वायरस इससे फैल रही हैं। और अगर हम बंद करते हैं और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का जो असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। इमरान खान समझते हैं कि दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम फेज़ वाइज देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आखिरी फेज़ में हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जब NCC की मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म आके ब्रीफिंग देते हैं तो ये बताया जाता है कि तमाम फैसले जो किए गए हैं वो इत्तेफाक राय से हुए हैं, तमाम सूबों की इसमें मुशावरत शामिल थी, उनकी मंशा इसमें शामिल थी। लेकिन आज जब हमने बिलावल भुट्टो साहब को सुना
तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फर्क है आपकी सोच में उनकी सोच में। वो तो समझते हैं कि इस वक्त जो नरमी आई है लॉकडाउन में वो आपके प्रेशर की वजह से आई है और जबरदस्ती इस वायरस को फैलाया गया है, और उनकी जो कोशिश थी सिंध हुकूमत की इस वायरस को कंट्रोल करने की, उसको सबोटाज किया है वफाकी हुकूमत ने। हाँ शहजाद, मैं वैसे बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता नहीं हूँ, बिकॉज उसमें कोई लॉजिकल बात होती नहीं, ऐसी फजूल की मंतक होती है। थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रीफली देखी थी और मुराद की सुन ली, तो मुराद सईद ने सारे सवालों का, शिबली साहब ने और मुराद साहब ने सारे इनके सवालों का और इनकी बातों का जवाब दे दिया। असल में तो मसला फर्क दूसरा है। वो एक बड़ी अच्छी मूवी थी अंग्रेजी की, वैग द डॉग, वो आपने जरूर देखी होगी। जो ये आपको देखें, जो गए बौखलाहट का शिकार है, इनकी जो अप्रोच है ना गवर्नेंस की, वो तो आपको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह जिस दिन उज़ैर बलोच की JIT पब्लिक होगी। लेकिन मैं आपके बात का जवाब देने से पहले मैं एक दफा कहूंगा, 2 दफा रिपीट भी करूंगा जितनी देर आप मुझे देंगे। उज़ैर बलोच की आज जान को खतरा है, जैसे कि खालिद चैनचा की जान को खतरा था, उसको मार दिया गया, और जैसे कि बिलाल शेख की जान को खतरा था, उनको मार दिया गया। उज़ैर बलोच की JIT इन्होंने नई रिलीज की, कोर्ट के फैसले के बाद इन पर कंटेम्प्ट लग गई है सिंध हाई कोर्ट में, और इस कंटेम्प्ट की वजह से 23 जून को उनको जवाब जमा कराना है, वरना इनकी हुकूमत को भी खतरा है। इसलिए उसकी जान को खतरा है कि अगर उसको कुछ हो गया और वो कराची सेंट्रल जेल में है तो ये बच जाता है। अली साहब, आपने अपनी ये बात मुकम्मल कर ली, क्योंकि आपने ट्वीट भी किया था, मैंने आपका ट्वीट देखा था। जी, कोरोना पे आ जाए प्लीज। अब मैं आपको कोरोना पे जवाब देता हूँ। इनका जो गवर्नेंस मॉडल है ना, वो भी उसी से लिंक कर लें जो वो गवर्नेंस मॉडल था, गुंडागर्दी, मार कुटाई। पूरे पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार हेल्थ का ये सूबों का है भैया। इन्होंने एक जितनी भी आज काम हो रहे हैं ना कराची में प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकता है बेचारा चला जाए, और जो बनाया भी है वो जो एक्सपो सेंटर में, वो NDMA के साथ मिलकर बनाया है। इन्होंने किया क्या है, व्हाट हैव दे डन? अगर मुझे ये कुछ समझा दें कि इन्होंने ये अस्पताल ठीक कर दिया और पूरे सिंध के अंदर कोई, इन्होंने तो अस्पताल के स्ट्रक्चर बना के खाली छोड़े हुए हैं। हमारे हल्के में एक नीपा में अली ज़ैन साहब, माजी में तो जो हमारे अस्पतालों का हाल है उस पर खैबर पख्तूनख्वा में भी बात हो सकती है, पंजाब पर भी हो सकती है, जगह जगह हो सकती है। लेकिन देखिए इस वक्त एक कंसर्न जो था ना, एक कंसर्न जो था वो ये था कि अगर हमने तेजी से लॉकडाउन खोला और बगैर SOPs को फॉलो करवाए खोला, मेरे ख्याल से आप ये ज्यादा अहम है कि SOP फॉलो नहीं करवाए और हम तमाम सेक्टर्स को खोलते गए, जिसकी वजह से ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। कल 97 लोगों की जहां भाग हुए इस बीमारी की वजह से, केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कराची से आप ताल्लुक रखते हैं, कराची के जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, वो बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे वेंटिलेटर की फैसिलिटीज खत्म होती जा रही है। तो बीमारी फैल तो रही है, कंसर्न तो है ना इस बात का। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड मिल चुका है, वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी SOPs लोग अगर खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अगर वो फैल रहा है तो उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इस वक्त सिंध और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची में है। अगर ये SOPs को फॉलो नहीं करते तो ये पुलिस फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ये लॉ एनफोर्समेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है। वजीर आजम तो खुद आकर कहते हैं ना कि हम डंडे मार के तो नहीं SOPs को फॉलो करवा सकते। जब वो इस किस्म का बयान देंगे, जब वो ये भी कहेंगे कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, तो कोई सीरियसली क्यों लेगा? उसको पता है कि मुझे जो कर रहा है मैं करूंगा, ना मेरी बाजार बंद होनी है दोबारा, ना मुझे दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना है, वो तो बेपरवाह हो जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कॉल देते हैं ना, तो मिलियन लोग टाइगर फोर्स में जमा हो जाते हैं उनकी बात उनकी हेल्प करने के लिए। ये कम से कम जिस सूबे को लीड करते हैं, जिसमें हुकूमत बैठे 12 साल से, ये कम से कम लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर ही करते हैं कि डंडे नहीं मार सकते। टाइगर जो जानवर है ना, वो इतना तेज है कि वो फौरी तौर पर गायब हो जाता है आपके आंखों से सामने। ये टाइगर फोर्स भी बिल्कुल वैसे ही दुकानों में काम करके चले जाते हैं, SOPs फॉलो करा के, किसी को नजर नहीं आते। मस्जिदों में SOP फॉलो कराते हैं, वहां से निकल जाते हैं इतनी तेजी से कि किसी को नजर नहीं आते। क्या हम 18th अमेंडमेंट के बाद अपना कानून कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करके और घुस जाए सिंध में? ये इनका काम है। ये जो आके टीवी के ऊपर बातें कर रहे हैं, इनका इन्होंने किया, पहले ये बता दे, इनकी अपनी परफॉर्मेंस जरा बता देना। हमने ये किया, असेंबली में भी कल सिद्रा ने पूछा और जिन्होंने हमारी MP ने खड़े होकर, आपने क्या किया ये बता दें। अच्छा अली साहब, मैं 2-3 स्पेसिफिक मुझे बताइए कि क्या फैसले इत्तेफाक के राय से होते हैं? मिसाल के तौर पे जो 1 जून को आपने दोबारा कुछ चीजों में नरमी की, आप लोगों ने कहा टूरिज्म खोलेंगे, वो तो खैर सिंध ने मना कर दिया था, लेकिन बाय एंड लार्ज जो फैसले होते हैं इत्तेफाक के राय से होते हैं या जबरदस्ती आपके प्रेशर की वजह से सिंध को करने पड़ते हैं? जब NCOC की मीटिंग होती है, CMs भी बैठते हैं चारों, वो अपनी राय देते हैं, इत्तेफाक राय से फैसले होते हैं। बाहर आके इन्होंने 3 लोग रखे हुए हैं,
और वो 3 लोगों को आके वो छोड़ देते हैं और वो आके उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं। हर फैसला इत्तेफाक राय से होता है और ये कहा जाता है कि आप अपना फैसला खुद करें। देखें, ये डायनामिक सिचुएशन है। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट थे, 50 स्टेट अपना फैसला कर रहे थे। हर जगह का डायनामिक्स फर्क है शहजाद। कराची में आप कराची वाले हैं, आप कराची में पले पड़े हैं। कराची की डिफेंस और क्लिफ्टन की डायनामिक्स फर्क है, लाइन एरिया और कुरंगी। लेकिन आप बताइए ना क्या करेंगे हम? क्या इसी तरह चलते रहेंगे? कराची में मैंने बताया पहले तो निजी अस्पताल मुकम्मल उनके वेंटिलेटर्स या एचडीयूज जो है वो कंप्लीट होते जा रहे थे, सैचुरेट होते जा रहे थे, अब सरकारी भी होते जा रहे हैं। और सिर्फ ये कराची की बात नहीं है, मैं मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में 25 वेंट है, 19 इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। लेडी रीडिंग बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर सिर्फ 6 वेंट रह गए हैं, बाकी 19 इस्तेमाल में है। मर्दान मेडिकल 17 वेंटिलेटर वहां पे ज्यादा खाली है। सिद्रा टीचिंग सवात का हॉस्पिटल 23 में से 22 वेंटिलेटर इस वक्त जो है वहां पे खाली है। तो जो दही इलाके हैं या जो छोटे शहर है वहां पे तो हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन जो बड़े शहर है, चाहे कराची हो चाहे पेशावर हो, वहां पे हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और जो फैसिलिटीज हैं वो सैचुरेट कर रही हैं। वैसे आपने शहजाद मेरे लिए बड़ी राय आसान कर दी। आपने केपीके के सारे गवर्नमेंट अस्पताल के नाम बता दिए जहाँ पे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। हाँ, कहीं ज्यादा भर भी गए और कहीं खाली भी हैं। जरा मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये सिंध अस्पताल तो बता दे, हुकूमत किधर लगे हुए हैं? ये है, मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है इस वक्त। कराची की मैं हद तक बता रहा हूँ, अभी एक सिविल हॉस्पिटल में आप भर चुके हैं, चाहे जो इंडस हॉस्पिटल हो, SIUT हो, ज़ियाउद्दीन हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सैचुरेट कर चुके हैं। तो हमने इसी तरीके से चलना है या कहीं ना कहीं हमें SOPs पे सख्ती करवानी पड़ेगी? वरना बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हम तो लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं आखिरी फेज में। तो यही तो प्राइवेट अस्पताल हैं जो कराची में काम कर रहे हैं। देखें, इनको चाहिए था कि फौरन से पेश कर। अभी देखें, मुराद ने आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले अगर 100 टेस्टिंग किट की तो अब 30,000 हो गई हैं। मुराद ने आपको बताया कि हमने किस तरह वेंटिलेटर्स पूरे पाकिस्तान में दिए। NDMA ने क्या क्या काम किया, NDMA वफाक के अंदर आता है। इनको कॉन्स्टेंटली PPEs कैसे डिलीवर की, हर चीज इनको डिलीवर की। ये सिर्फ मांग रहे हैं कैश। अब इन्होंने, ये इनका काम है। और मैं भी कराची वाला हूँ, मेरे हल्के में भी मैं कराची का हूँ, मेरे फैमिली कराची में है। एक्सक्यूज मी, आधा टाइम कराची में गुजरता है बिकॉज मेरी वजारत के सब्जेक्ट कराची में है। हम वी आर केयरफुल। हम भी सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में घूमता फिरता हूँ, हल्के में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ, मुंह के ऊपर हाथ में सैनिटाइज भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये काम हम तो बता रहे हैं। हाँ, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब देखें। ये कंसर्न उनका ठीक है कि अगर एक वफाक की और मेजॉरिटी सूबों की ये मंशा है कि हमें नरमी की तरफ जाना है, लॉकडाउन को उठाना है, तो वो कह रहे हैं कि फिर वफाक बरी जमा नहीं हो सकता ये कह के कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ का सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया है। सूबों की कैपेसिटी आपको पता है और पाकिस्तान में तमाम सूबों का ये हाल है। तो वफाक ये नहीं कह सकता अभी आपकी जिम्मेदारी है। भाई, आप नरमी कर रहे हैं, वो नरमी करना नहीं चाहते, अस्पतालों पर बोझ पड़ रहा है, फिर वफाक उस तरीके से मदद भी नहीं करता, उनका ये शिकवा है। उनका शिकवा गलत है और वो टीवी के ऊपर माजरत के साथ सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं। वफाक ने उनकी इतनी मदद की है, जो पैसे भी बांटे, ये सिविल वॉर हो जानी थी पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे रूरल, बल्कि शहर के रूरल इलाकों के अंदर भी। अगर ये 12,000 मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। हाँ, अपनी पैसे तो बांटते, मैं हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से कह रहा था। आप हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।